जय हिंद दोस्तों। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं कल का रोड मैप, जो एंड्रॉयड का रोड मैप सीरीज से, सीरीज नहीं सेशन से। ओके, कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, आज देखते हैं। ओके, व्हाट इज एंड्रॉयड कंपोनेंट्स। देखो, कंपोनेंट्स आप उनको उस चीज़ को बोलते हो जो यूजफुल पार्ट होता है आपका एक स्ट्रक्चर का, चाहे वो व्हीकल हो या कुछ भी हो। ठीक है, इस तरह एंड्रॉयड में भी कुछ कंपोनेंट्स है जो कुछ दिखता है और कुछ बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है। ठीक है, इस तरह का 4 कंपोनेंट्स है, तो एक एक करके थे, एक्टिविटी और सर्विसेज। ठीक है, तो ये दो है, एक है फ्रंट एंड एक्टिविटी और एक है बैक एंड एक्टिविटी। ये जो है ना, ये फ्रंट एंड एक्टिविटी है, मीन्स प्रेजेंटेशन लेयर। आपका जो यूआई लेयर, यूआई लेआउट्स है, तो ये सब, और जो कोडिंग का जो रिएक्शन होता है, जो आपका रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, आपका यूजर का इंटरेक्शन है, सब इसी लेयर से होता है। ठीक है, आप इसको यूआई लेयर भी कर सकते हो, यूएक्सपी, ये होगा एक्टिविटी। नेक्स्ट कंपोनेंट है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? ये होता है आपका जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होता है, चाहे वो इंटरेक्ट आपका डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो, एक एपीआई कॉल हो, या फिर मैसेज पासिंग हो, मैसेज प्रोसेसिंग हो, डाटा प्रोसेसिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये उसका पार्ट है सर्विसेज। सो दो पार्ट, एक है फ्रंट एंड पार्ट है और एक है बैक एंड पार्ट है। ठीक है, ये बैक एंड है और ये फ्रंट एंड है। अनदर इज कंटेंट प्रोवाइडर्स। कंटेंट प्रोवाइडर्स क्या होता है? कंटेंट प्रोवाइडर्स मीन्स, उसका नेम ही सजेस्ट करा है कि जो कंटेंट को प्रोवाइड करता है। आप चाहे थर्ड पार्टी से डाटा कॉल कर रहे हो, या डाटाबेस से डाटा कॉल कर रहे हो, या फिर डाटा प्रोसेस कर रहे हो डाटाबेस के थ्रू। ठीक है, उस चीज़ को करना है। कंटेंट ऑपरेशंस इन कंटेंट प्रोवाइडर, वर्किंग कंटेंट प्रोवाइडर, क्रिएटिंग पोर्टल, ये सब ये। और है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो ये क्या है? ये आपका हो गया नोटिफिकेशंस। मीन्स नोटिफिकेशन मीन्स, जब हम नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो कुछ चाहे पुश नोटिफिकेशन हो या फिर लोकल नोटिफिकेशन हो, उस नोटिफिकेशन को रिसीव करके आपका जो एप्लीकेशन का रिएक्शन होता है, क्योंकि आप जब मैसेज प्रोसेस रिसीव करते हो, तो आपका एप्लीकेशन का भी एक इंटरनल रिएक्शन होता है। तो उस मैसेज को पॉपअप करना, या फिर बैनर में शो करना, या फिर उस मैसेज को बैकग्राउंड में सेव करना है और डाटा प्रोसेस करना है, वो डिपेंड करता है आपका मैकेनिज्म पर, आपका एप्लीकेशन का मैकेनिज्म, आपका एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर के ऊपर, आपका एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, सपोज मैं अगर एग्जांपल बोलूँ, आप एक ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो, या फिर आप पेमेंट का ये कर रहे हो, लेकिन पेमेंट गेटवे आपका रेस्पॉन्स देने में कुछ डिले कर दिया, 5 सेकंड या 10 सेकंड का डिले कर दिया। ठीक है, तो वहाँ से जब तक रेस्पॉन्स आएगा, तो आपका एप्लीकेशन क्या है, लिसनिंग मोड पे रहेगा। ठीक है, वो हमेशा लिसनिंग मोड पे रहेगा। तो अगर नोटिफिकेशन आपका एक्टिवेटेड है, बैकग्राउंड सर्विस एक्टिवेटेड है, तो वो लिसनिंग मोड पे रहेगा। तो उस केस में क्या होता है, आपका जब पेमेंट गेटवे से रिस्पॉन्स अगर डिले हो गया, तो 4 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड में डिले हो गया, अगर रिस्पॉन्स वहाँ से आता है कि पेमेंट सक्सीडेड, तो उस हिसाब से आप एक सक्सेस स्क्रीन को भी डिस्प्ले कर सकते हो। अगर पेमेंट फेल्यूर हो गया, तो पेमेंट फेल्यूर का एक स्क्रीन डिस्प्ले करते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका प्रोसीजर क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या है एप्लीकेशन का। अगर कुछ होता है, सिर्फ एक बैनर में एक मैसेज शो कर रहा है, कर देना है कि आ, आप पेमेंट रिसीव्ड और पेमेंट रिजेक्टेड। ठीक है, तो वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन आप उसको प्रोसेस करके ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर पार्ट में आएगा। नेक्स्ट है सिंपल यूआई डिजाइन। यहाँ पर 2 यूआई डिजाइन है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में आपका फ्रेम है, लाइट लिनियर है, जो एक्सप्लोर डिफरेंट लेआउट्स है।
व्यू एलिमेंट में क्या, जहाँ पर आपको रीड ओनली जो डाटा आपका, आप उसका कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन्स, इमेज व्यू, ठीक है। इंटेंट है जो आपका मैसेज पासिंग के काम, मैसेज एक मैसेंजर के काम यूजफुल होता है। यह है कॉम्प्लेक्स यूआई डिजाइन। कॉम्प्लेक्स यूआई डिजाइन में टोस्ट टोस्ट हम लोग जिसको पॉपअप विंडोज बोलते हैं, लिस्ट व्यू, रिसाइकल व्यू जो आपको टेबल स्ट्रक्चर देता है, बॉटम सीट्स, मटेरियल डिजाइन, सम एनिमेशंस, नेविगेशन टैब्स, डायलॉग्स एंड फेमस। अनदर इज स्टोरेज। स्टोरेज आप डाटाबेस में, क्लाउड भी एक तरह का डाटाबेस स्टोरेज ही है, आप उसको डाटाबेस के लिस्ट में भी ऐड सकते हो, ठीक है। एक दूसरा है फाइल सिस्टम, जो आप इमेजेस या फिर पीडीएफ फाइल स्टोर करते हो, वो डाटाबेस में स्टोर नहीं होता है, वो एक फाइल सिस्टम में स्टोर होता है। और होता है एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस, जो आप कहीं पर ही थर्ड पार्टी लोकेशन पर शेयर कर रहे हो फाइल स्टोरेज के हिसाब से, या फिर ड्रॉप बॉक्स हो या क्लाउड हो, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि बिल्ड ग्रेडल का क्या काम क्या होता है, वो आपको एक पैकेज बना के देगा, ठीक है। एक बॉक्स, जैसे उस बॉक्स के अंदर आपका यूआई होता है, यूएक्स होता है, सर यूआई होता है, कोड होता है, कंपाइल्ड कोड होता है, इमेजेस होता है, रिसोर्स होता है, स्ट्रिंग्स होता है, और बहुत कुछ होता है, ठीक है। उस चीज़ को रैप अप करके एक पैकेज में दे देगा। तो ये बिल्ड सेक्शन, जहाँ पर आपका ग्रेडल और बिल्ड डिबग जो कन्फिग्रेशन आपको वो आपका कन्फिग्रेशन वाला पार्ट है। थ्रेडिंग है, थ्रेड्स एंड लूपर्स, ठीक है। जो मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टीपल एप्लीकेशन, सपोज आपका कॉन्करेंसी चेक, कॉन्करेंसी कुछ एप्लीकेशन में कॉन्करेंसी चाहिए, कुछ एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड इंप्लीमेंटेशन चाहिए, ठीक है। और कुछ में आपको लूप के थ्रू डाटा ये करना है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम इस हम लोग इस चीज़ को यूज करते हैं ताकि आपका मेन यूआई लॉक ना हो जाए, या फिर हैंग ना हो जाए, या फिर ब्लॉक ना हो जाए। क्योंकि वंस आपका मेन यूआई अगर लॉक हो गया तो यूजर को लगेगा कि ये आपका फ्रीज हो गया, फ्रेम फ्रीज हो गया, या फिर एप्लीकेशन फ्रीज हो गया, वो आपका एप्लीकेशन एग्जिट कर सकता है। इसलिए हम लोग जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेन यूआई को लॉक नहीं करते, मेन यूआई को हमेशा ओपन रखते हैं, ठीक है। वो बैकग्राउंड में मल्टीपल थ्रेड्स और मल्टीपल थ्रेड्स और कंकरेंसी एप्लीकेशन थ्रू, चाहे वो डाटा प्रोसेस करना है, या फिर इमेज डाउनलोड करना है, या फिर और म्यूजिक लिसन सुनना है, या फिर कुछ भी, वो थ्रेडिंग के थ्रू चलता है। ओबियसली डिबगिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, क्योंकि आपने अगर प्रोग्रामिंग करना है तो डिबगिंग सीखना ही है। तो ये एक पार्ट है, आप मान के चलिए। एक्सेप्शन अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, अगर उस एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करें, उसको लॉगिंग कैसे करें, डाटा कैसे लॉग करें, और मेमोरी प्रोफाइलिंग कैसे करें कि कौन सा रिसोर्सेज ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कौन सा रिसोर्सेज कम मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो हमें उस चीज़ को मैनेज कर, क्योंकि ये एक डिवाइस है, तो डिवाइस मीन्स लिमिटेड रिसोर्स होता है, लिमिटेड मेमोरी होता है, उसके अंदर रैम होता है, आप उसको हर टाइम इंक्रीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मेमोरी लीक्स, तो मेमोरी लीक्स क्या होता है ना, आप क्या कहते हैं उसको, एक अगर आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है, या फिर कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है, कुछ कॉल हो रहा है, सर्विसेज एपीआई कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर वो कॉल हो के अगर आपने एक रिसोर्स को असाइन किया है कि ये मेरे को थ्रेड के थ्रू कॉल करना है, सपोज ये आपका रिसोर्स है, ठीक है, ये आपने कॉल कर दिया यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ से आपको रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स आ कि डिस्पैच कर दिया डाटा को, ठीक है। लेकिन आपका ये रिसोर्स को आपको रिलीज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मेमोरी कंज्यूम करता रहेगा, चाहे 1 बाइट हो या 1 बिट हो, ये टाइम टू टाइम मेमोरी कंज्यूम करे अनटिल अनलेस आपका वो स्क्रीन एग्जिस्ट है या फिर आपका एप्लीकेशन एग्जिस्ट है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप इसको लोकली डिक्लेयर कर रहे हो, ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये मेमोरी को रिलीज करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये एआरसी के थ्रू ऑटोमेटिक रिसोर्स काउंटिंग जो उसके थ्रू रिलीज होता है, ठीक है, या फिर आपका जीसी के थ्रू काउंट होगा, जो सॉरी गार्बेज कलेक्टर के थ्रू कहाँ ये मेमोरी रिलीज हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में आपको मैनुअली रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज तो कुछ केसेस में कुछ एप्लीकेशन ज़रूरी है, ठीक है, इमेज हो या डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, नेटवर्किंग के लिए और मल्टी थ्रेडिंग के लिए। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। एंड्रॉयड जेटपैक, तो ये आपका जो एप्लीकेशन को जो लाइब्रेरी है, आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स है, एनिमेशन है, एंड्रॉयड का कॉटलिन से, फॉर्म से, डिज़ाइन से, नेविगेशन से, पेजिंग स्लाइसिंग से, ये सब इसी के ही अंडर आता है। तो ये आपका जब हम लोग एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, या फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो ये आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पर क्यों यूज होता है, किस पर्पज के लिए यूज होता है। एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, ओके। आर्किटेक्चर आपको पता है जो मीन्स एप्लीकेशन का ओवरऑल जो एप्लीकेशन को वो बांध के रखता है या फिर उसको बाइंड, उसके अंडर में प्रोसेस होता है सारा जिनसे सारी चीज़ें। MVVM, मॉडल व्यू व्यू मॉडल, एक मॉडल व्यू इंटेंट, आपका जो मैसेज पासिंग वाला कंसेप्ट है, मॉडल व्यू प्रेजेंटर आप जो बोल रहे हो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या डिजाइन पैटर्न है और ये क्या डिजाइन पैटर्न है, ये क्या डिजाइन पैटर्न, और इन तीनों में से बेटर कौन है, और स्मॉल एप्लीकेशन में कौन सा यूज करना चाहिए और लार्ज एप्लीकेशन में, जो स्केलेबल एप्लीकेशन में, उस पर कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज करना चाहिए। फायरबेस, फायरबेस मल्टीपल यूज के लिए, मल्टीपल पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं, डाटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, पुश नोटिफिकेशन है, एनालिटिक्स है, अगेन आपका एरर है, सॉरी क्रैश रिपोर्टिंग है, रिमोट कॉन्फ़िग है, ऐप इंडेक्सिंग है, मॉनिटरिंग है, बहुत कुछ है फायरबेस में। तो एप्लीकेशन उसको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐप रिलीज, ओके, ऐप रिलीज यहाँ पर साइंड, यहाँ पर एपीके है, अभी ये भी आ गया, ओके। एक है साइंड एपीके और ए बी, और एक है प्ले स्टोर। तो यहाँ से जाने से पहले आपको एक एपीके चाहिए, ठीक है, या फिर ए बी, ठीक है। इसके थ्रू पहले फर्स्ट स्टेप है इसको एग्जिट करना या फिर इसको एक्सट्रैक्ट करना कि एपीके फाइल और ए बी फाइल जनरेट करना, देन आपको उसको पब्लिश करना है प्ले स्टोर पे। तो ये कंप्लीटली आपका जो रोड मैप है कि कहाँ क्या यूज होता है, क्यों यूज होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करके देखेंगे कि कहाँ पर क्या यूज हो रहा है। और मैं सजेस्ट करूँगा आप बहुत से साइट्स बहुत है, GFG कोर्स है, यूडेमी में भी एक क्लासेस है, और आपका लिंक्डइन लर्निंग में भी क्लासेस है, ठीक है। आप कोई भी कोर्स को आप फॉलो अप कीजिए, कोई मैटर नहीं है, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आपके एंड से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये थियोरेटिकली सब कुछ सही लगेगा, लेकिन जब आप रियलिटी में उसको लैपटॉप लेके, डिवाइस लेके आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे ना, आपको पता चलेगा कि
एरर्स क्या हो रहा है, एरर्स कैसे आ रहा है, उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। कितने अप्रोचेस लेना है, फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, सेकंड अप्रोच क्या होना चाहिए, थर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर अप्रोच कोई अप्रोच काम नहीं हो रहा है तो आपको नेक्स्ट उसका अल्टरनेट क्या आपके पास होना चाहिए, ये आपको सब लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि कुछ केसेस में कोई भी अप्रोच काम नहीं आएगा, तो उस केस में आपको एक अल्टरनेट पाथ लेना पड़ता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।